नुमान, आपके बकौल जो पाकिस्तान की सबसे ज़्यादा खूबसूरत तरीन अदाकारा है उसको ऑनलाइन हरासमेंट का सामना करना पड़ रहा है। अदाकारा मोमिना इकबाल ने NCCIA को MPA के खिलाफ हरासानी की दरख्वास्त दी है। हरासमेंट का सामना किसको करना पड़ रहा है और कौन है मेरे बकौल? लिस्ट में भी आपने जिक्र किया था मोमिना इकबाल। अच्छा, हाँ, मोमिना इकबाल को उसकी आंखों की वजह से रखा था। एंड यस, तो उसको किसने हरासा कर दिया भाई? उसने कल जो है एक स्टोरी लगाई थी हाँ। जिसमें ओपनली उसने बात की है कि भाई अगर तो मेरा ये जो केस है उस पर कुछ भी ना हुआ, अगर फौरन एक्शन ना लिया गया तो मैं एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखूंगी। अच्छा। उसमें सारे सबूत दिखाऊंगी और फिर आप लोग जानो और वो मामला जाने और मैं उस बंदे का नाम भी रिवील कर दूंगी। ओके, सो यहाँ तो मामला काफ़ी सीरियस लग रहा है मुझे। यहाँ पर मामला बहुत ज़्यादा सीरियस है। इस मामले के बाद जो है उसकी स्टोरी भी मैं बताती हूँ कि स्टोरी क्या थी, बट उससे पहले बता दूँ कि जैसे इसकी स्टोरी पोस्ट होती है फिर लोग काफ़ी ज़्यादा चर्चा में बात आ जाती है, हर न्यूज़ चैनल इस स्टोरी पर बात करना शुरू कर देता है, फिर इस पर अब जो है प्रोसीडिंग्स भी स्टार्ट हो चुकी हैं। आई थिंक दिस इज़ वेरी सीरियस, क्योंकि अब पाकिस्तानी एक्ट्रेसेस के भी ऊपर लोग आ चुके हैं। हत्ता कि किसी को भी अगर कोई मतलब एक ले मैन को तो आई टोटली अंडरस्टैंड कि आप लोग हरासमेंट का शिकार कर ही देते हैं, बट ये है कि जो थोड़ा सा बोल्ड हो उससे तो थोड़ा मेरे ख्याल से एक्स्ट्रा ही अवॉइड करना चाहिए, बिकॉज उसको सारे तरीके पता होते हैं कि आपको सीधा कैसे करना है। लेकिन इसमें नुमान मेरे 2 क्वेश्चंस भी हैं। अपनी वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे वो क्वेश्चन करूंगी, बाकी जैसे आप ये सारा केस सुन लेते हैं उसके अकॉर्डिंग फिर आपने ना हमें जवाब देना है एंड में वीडियो पे, ठीक है। पहला एक क्वेश्चन मेरे माइंड में ये आया ये सारी स्टोरी देखने के बाद कि ठीक है, एक एक्ट्रेस थी और उसने एक स्टोरी लगाई और उसकी एक स्टोरी ने पूरा जो ये हमारा लॉ सिस्टम है, सारे जो लोग हैं, पुलिस वाले, इधर उधर न्यूज़ चैनल वालों को इतना अलर्ट कर दिया कि वो यार इस पर फ़ौरन से उस बंदे की भी हेयरिंग इन्होंने कर ली और इसको भी बुला लिया। मंडे को 23 को इन्होंने जाना है, मंडे को 21 को इन लोगों को बुलाया गया ताकि ये लोग जाएं और इनकी जाकर दोनों के बयान सुने जाएंगे और उसके पास जितने भी एविडेंस हैं वो देखे जाएंगे। मोमिना इकबाल के बाद वो पर्सन भी आएगा और इसके सारा फ़ौरन से मामला हल किया जा रहा है। लेकिन इधर ही यहाँ पे बहुत सारी ऐसी लड़कियाँ हैं, रोज़ की साइबर क्राइम वालों को हज़ारों कोई लड़कियों की कॉल्स जाती होंगी, एप्लीकेशंस जाती होंगी, लेकिन वो उनको रद्द कर देते हैं। उनके पास एक बाकायदा तौर पर कोड भी नहीं आता कॉल के बाद कि ये आपका पासवर्ड है, ये आपका कोड है, यही नेक्स्ट कॉल आपसे पूछकर आगे प्रोसीडिंग करेगी। बट इसकी एक स्टोरी ने इसकी वो जो है एप्लीकेशन भी दे दी, इसके पास वो कोड भी आ गया और इनफैक्ट कि इसको बुला भी लिया गया। तो यहाँ पर ये थोड़ी सी नाइंसाफ़ी नहीं है, इसके बारे में भी ना आपने आज हमें बताना है, क्योंकि ऐसी बहुत सारी लड़कियाँ इस टाइम ये वीडियो क्लिक करके देख रही होंगी जो आज भी किसी ना किसी शख्स से हरासमेंट का सामना कर रही होंगी, या फिजिकली या फिर ऑनलाइन। असल में बात पता क्या होती है, कोई भी इदारा है ना, चाहे वो पुलिस है या फिर NCCI है, अगर किसी आम शख्स की कंप्लेन जाती है ना तो वो हज़ारों कंप्लेंट्स के नीचे दब जाती है, ठीक है ना। यानी कि वो लोग भी बेचारे इदारे भी मजबूर इस वजह से हैं कि उनके पास इतनी सारी कंप्लेंट्स हैं कि वो सबसे टॉप से शुरू होते हैं और फिर आहिस्ता आहिस्ता जब तक आपकी कंप्लेन का नंबर आना तब तक शायद आप भूल भी गए हों कि आपके साथ कब कहाँ क्या हुआ था, ठीक है। लेकिन जब किसी इन्फ्लुएंसर के साथ या किसी फेमस पर्सन के साथ ऐसा कुछ होता है ना, तो वो डायरेक्टली जो उस इदारे की जो ज़िल्लत हो रही होती है ना, जिस तरह से उसको क्रिटिसाइज़ किया जा रहा होता है, अगर लेट से मोमिना इकबाल के केस में अगर फ़ौरन से यहाँ पर NCCIA का ऑफिसर सामने ना आता तो क्या होना था कि उस इदारे को बहुत ज़्यादा डिसरिस्पेक्ट करना शुरू कर देना था आवाम ने, और इस पे उनको प्रेशर ज़्यादा पड़ना था, ठीक है। इसी वजह से जब किसी सेलिब्रिटी किसी इन्फ्लुएंसर के साथ कुछ ऐसा होता है तो इनके ऊपर प्रेशर बढ़ता है। इसलिए तो बहुत सारे आम लोग भी जब उनके साथ कोई बहुत ज़्यादती होती है तो वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की कोशिश करते हैं, वो मतलब एहतजाज करने की कोशिश करते हैं, वो थोड़ा सा इन्फ्लुएंस इकट्ठा करने की कोशिश करते हैं ताकि उस इदारे या फिर जो जिसके साथ भी उनका वो पाला पड़ा है उस केस को रिजॉल्व करने के लिए उनके ऊपर थोड़ा सा प्रेशर जाए। सो दैट्स द बिगेस्ट रीज़न। इसी वजह से आपने देखा कि मोमिना इकबाल चूँकि ऑब्वियसली पाकिस्तानी ड्रामास के अंदर आजकल काफ़ी ज़्यादा इन है, और उन्होंने जब स्टोरी लगाई तो बहुत सारे डायरेक्टर्स ने पढ़ी होगी, बहुत सारे उनके फैंस ने पढ़ी होगी, बहुत सारे ऐसे दूसरे इन्फ्लुएंसर जो उनको फॉलो करते हैं, या आप जब फेमस होते हैं तो आप सिर्फ अकेले फेमस नहीं होते, आपका जो ग्रुप होता है वो भी सब लोग काफ़ी फेमस होते हैं। तो वो सब लोग आपकी स्टोरी को जब रीपोस्ट करते हैं ना तो वो चीज़ बहुत ज़्यादा मैसिव लेवल पर जाती है, और फिर जो स्टोरी इनकी थी वो तो अब आप पढ़ के बताएं तो लोगों को ज़्यादा अच्छे से पता चलेगा कि वो स्टोरी किस हद तक खतरनाक है। नुमान ये अपनी स्टोरी में लिखती हैं, आई हैव बीन फेसिंग सेवरल ऑनलाइन हरासमेंट, साइबर बुलिंग, मेंटल टॉर्चर एंड लाइफ थ्रेट्स
फ्रॉम NMPA, अच्छा, एसोसिएट विद पाकिस्तान मुस्लिम लीग। तो अब आप आप ये देखें कि MPA से इन्हें जो है वो हरासमेंट और ये बुलिंग का सामना करना पड़ रहा है। तो एक आम इंसान, एक आम बंदे से हम क्या तवक्को करें यहाँ पर? तो जो आप कह लें कि एक पूरे सूबे का जो रिप्रेजेंटेटिव है जिसको वोट देकर सेलेक्ट किया है, एक होता है MNA जो मेंबर ऑफ नेशनल असेंबली होता है, एक होता है मेंबर MPA जिसको मेंबर ऑफ प्रोविंशियल असेंबली जो है उसको उसका मेंबर होता है वो, ठीक है। तो आप ये देखें कि एक पूरे सूबे का जो असेंबली का मेंबर है वो यहाँ पर हरास करने लग रहा है हमारी मोमना इकबाल को, और वो अब आप खुद समझदार हैं कि उसने साथ ये भी मेंशन किया कि मुस्लिम लीग नून का, तो दिस इज़ लाइक मेरे ख्याल से मुस्लिम लीग नून की इस टाइम जो चीफ मिनिस्टर हैं वो मरीम नवाज़ हैं, सबसे पहले तो वो एक्शन लेंगी, सबसे पहले तो वो देखेंगी। टैग किया अपनी स्टोरी में। जो मेरा सेकंड क्वेश्चन है वो इनकी फर्स्ट स्टेटमेंट से रिलेटेड ही है कि यहाँ पर कोई भी शख्स XYZ वो क्रिमिनल होता है, क्राइम करता है, ठीक है ना, या किसी को हरास करता है, तो बड़े बड़े वो वर्ड्स में उस बंदे का नाम न्यूज़ चैनल्स पर लिखा हुआ आ रहा होता है कि इसने इसको हरास किया, इसने इसके साथ ये किया, इसने ऐसा क्यों किया। लेकिन अगर ये MPA है, कुछ भी है, तो इसको कह रहे हैं कि वो जो पर्सन है जिस पर इन्होंने जो है बात लगाई है उसको मतलू किया गया, उस पर्सन को बुलाया गया, उस पर्सन इस तरह से करके बात हो रही है, उसका नाम क्यों नहीं ले रहे? उसका भी नाम लेना, उस पर भी बात करें कि ये शख्स का नाम है, ये उसकी तस्वीर है, इसने इसको हरास किया, इसको भी बुलाया, उसको भी बुलाया। अब इन दोनों की जो है कॉन्फ्रेंस आपस में होनी है। देखो बात बड़ी सिंपल सी है कि अगर उसका नाम ले लिया जाता है इसी पॉइंट पर, फिर तो मतलब उसकी इज़्ज़त का बेड़ा गर्क हो जाता ना। चाहे वो चीज़ सही है या गलत है ये तो अब वक्त साबित करेगा। मेरे ख्याल से ये इनकी अच्छी स्ट्रैटेजी है, ख़ासतौर पे मोमिना की। अगर वो वाकई बहुत ज़्यादा तंग हो रही थी तो उसको वार्न करने के लिए भी ये बहुत बेहतर था कि वो उसका नाम ना लेते। अब तक कि वो चाहती तो नाम ले सकती थी, लेकिन उसने उसकी डेजिग्नेशन को मेंशन किया कि वो MPA है, उसने ये मेंशन नहीं किया कि वो कौन है। एंड आई थिंक ये अच्छी बात है। मैं कि मोमना की साइड से बात नहीं कर रही, मैं बाकी न्यूज़ चैनल्स की भी बात कर रही हूँ। 100% मोमना ने तो चलो इन्हें क्रैक करने के लिए ये किया ना। मोमिना ने किया। ऑब्वियसली न्यूज़ चैनल वाले भी इस तरह डायरेक्टली नाम नहीं लेंगे क्योंकि वो MPA है। वो कोई मतलब कोई आम बंदा हो तो उसको तो ले ही लेते हैं नाम। अब MPA का नाम वो डायरेक्टली ले दें और हु नोस कि ये झूठ बोल रही हो, और फिर डेफेमेशन का केस वो किस किस के ऊपर कर सकता है? उन तमाम न्यूज़ चैनल के ऊपर कर सकता है, या सबसे पहले वो जहाँ से नाम लीक होगा ना वो वहाँ उसके ऊपर। देखो ना, मोमिना ने भी नाम नहीं लिया। अब NCCA का ऑफिसर भी आया तो उसने भी नाम नहीं लिया, उसने उसको अपने जिसे कह लें कि ऑफिशियल लेवल पे उसको ज़रूर बुलाया, उसको रिक्वेस्ट की कि आए इस पे इन्वेस्टिगेशन आपकी अब शुरू है, लेकिन उसने ये नहीं कहा कि फ़लाँ 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 शख्स। क्यों? क्योंकि भाई सारा मामला ही तो इज़्ज़त का है। ठीक है ना, जैसे एक औरत की इज़्ज़त है वैसे एक मर्द की भी इज़्ज़त है। औरत की अगर ये इज़्ज़त है कि हाँ हैरेसमेंट हो रही है, तो मर्द की इज़्ज़त ये है कि उसकी डेजिग्नेशन पर अगर सवाल भी उठ जाए तो वो तो फिर मतलब कहने के फुल ऑन उसके ऊपर एक किस्म का आपने बता दिया ना कि हाँ दिस इज़ व्हाट यू आर। इस पर ही ये एक दफ़ा नहीं कई दफ़ा अपनी ये एप्लीकेशन देती हैं। अच्छा। जो स्टार्ट में मैंने बात की वही इनकी स्टोरी में भी रिफ्लेक्ट हो रही है कि एक दफ़ा नहीं, मैंने कई दफ़ा एप्लीकेशन दी, बट मेरी एप्लीकेशन को रद्द कर दिया गया, उस पर गौर ही नहीं किया गया। वो गौर इसलिए नहीं किया गया ना क्योंकि पहले जब इसने एप्लीकेशन दी तो इसने कोई स्टोरी नहीं लगाई, और NCCA को भी लगा होगा कि अच्छा यार इट्स जस्ट अनदर केस, ठीक है ना, कोई फेक भी तो हो कोई सकता फेक है। भी हो सकता है। और दूसरी बात यह है कि उसको वैसे ट्रीट किया गया जैसे आम लोगों की बेचारों की जो है ना कंप्लेंट्स को ट्रीट किया जाता है। लेकिन द मोमेंट उसने स्टोरी लगाई, द मोमेंट बाकी सारे लोगों ने टैग किया, द मोमेंट उसके ऊपर न्यूज़ चली, तो फिर NCCA के अफसर को भी हुआ कि लो भाई अब तो ये बात अदारे पे आ गई है। स्टोरी में भी उसने सिर्फ स्टोरी नहीं लगाई, सिर्फ यही नहीं बताया कि अच्छा कोई MPA है वो मुझे जो है हरास कर रहा है, बुलिंग कर रहा है, ठीक है ना, इस तरह से बात करें। उसने बाकायदा तौर पे ये किया कि अगर अब कोई एक्शन ना लिया गया, कुछ ना हुआ 1-2 दिन के अंदर अंदर, तो मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस रखूंगी, उसमें उस पर्सन का नाम भी बता दूंगी, उसमें सारे एविडेंस भी दिखा दूंगी। तो जो भी करना अथॉरिटीज़ ने अभी कर लें, अभी इस मामले को देख लें। और मरीम नवाज़ को उन्होंने जो है वो टैग किया था कि आप हम मेरे लिए हेल्प करें और इस शख्स के जो है मुझे इससे जान छुड़वाएं मेरी। और ये इन्होंने एक और स्टोरी भी लगाई जिसमें ये बताई थी कि आजकल के दौर में बहुत सारी लड़कियां, बहुत सारी लेडीज़ इस चीज़ का शिकार हो रही हैं, जिनको ऑनलाइन हरास किया जाता है, उन पर डिफरेंट किस्म की उनके फिगर को लेकर उन पर बातें की जाती हैं, बॉडी टाइप्स को। आपको पता है ना नुमान के मोमना इकबाल पर लास्ट ईयर भी एक बहुत बड़ा स्कैंडल होकर गुजरा है, वो ये था कि इन्हें ख्वाजा सराब बना दिया गया था। हाँ। और एक नहीं, दो नहीं, हर
चैनल ने इस पर बात की कि भाई अच्छा मोमना इकबाल जो है वो ख्वाजा सरा हैं, ये एक उस चीज़ से इतने ज़्यादा ट्रॉमा से निकली कि आप खुद देखें कि एक लड़की है बिल्कुल वो सेट है और आप उसको ज़बरदस्ती का बना दो कि भाई वो ख्वाजा सरा है, वो तो ख्वाजा सरा है, तो कैसा गुजरेगा। ऊपर से फिर MPA भी उसको जो है हरास करना शुरू कर दिया, उसने भी बुलिंग किया, तो फिर बेचारी की मेंटल हेल्थ देखे ना कितनी डिस्टर्ब हुई होगी इस टाइम। देखें बिल्कुल ऐसी बात है कि ऑब्वियसली अगर उसने ये एक्शन लिया है तो, और वो बड़ा धड़ल्ले से ये भी कह रही कि मेरे पास सारे प्रूफ हैं, तो उसके बाद प्रूफ होंगे, उसके बाद बहुत सारी ऐसी चीज़ें होंगी जो वक्त आने पे डेफिनेटली वो दिखा सकती है। और मेन बात इसके अंदर ये है कि उसको थ्रेट्स मिल रहे हैं। आप देखें कि थ्रेट्स, अगर कोई पावरफुल बंदा है वो सिर्फ ये नहीं, सिर्फ हरास नहीं कर रहा होता, वो भी कंडीशन डाल रहा होता है कि तुम यहाँ पर आओ, ये करो, वो करो, अदरवाइज़ मैं ये कर दूँगा, मरवा दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, ठीक है ना। तो ऑब्वियसली अब उसने अपनी तरफ से बड़ा बोल्ड स्टेप लिया है। अब अगर तो वो MPA बहुत ज़्यादा ही कोई वाइल्ड होगा तो वो हो सकता है कि अंदरूनी खाना अपनी भी इज़्ज़त की परवाह किए बगैर इसके साथ भी कुछ भी कर जाए। तो दिस इज़ अ वेरी डेंजरस फाइट आई वुड से, और लेट्स सी कि ये कहाँ पर कंक्लूड होती है। हरेसमेंट इज़ अ फैक्ट, बट प्रॉब्लम इज़ कि बहुत सारी लेडीज़ इसको मिसयूज़ भी करती हैं, बहुत सारी लेडीज़ इसको हथियार बनाकर इस्तेमाल करती हैं, वुमेन कार्ड इस्तेमाल करती हैं। सो ये भी एक सीन है, जैसे आप लोगों ने जो है अली जफर के केस में देखा, हाँ, कि कितना अरसा उस बंदे का केस चलता रहा, कैसी कैसी मी टू की मूवमेंट्स चली, क्या कुछ नहीं उस बंदी ने कर लिया कि नहीं इसने वाकई मेरे साथ ऐसा बैड टच किए हैं, मुझे हरास किया, बुलिंग किया, इस तरह से किया, और इतने सालों बाद एंड में केस आकर क्या निकला कि वो गलत थी, उसने कुछ भी ऐसा प्रूफ ही नहीं कर पाई। बिल्कुल ऐसा ही है। इसलिए एलिगेशन लगाने से पहले भी 1000 दफ़ा सोचना चाहिए, और जो हरासमेंट कर रहा है उसको भी सोचना चाहिए कि भाई अगर उसने काउंटर अटैक किया तो वो चीज़ आपके करियर को लेकर डूब सकती ना है, उसकी इज्जत रहेगी ना आपकी अपनी इज्जत ना रहेगी। तो अब इसने फ़िलहाल डेजिग्नेशन बताई है, और मैं आपको मज़े की बात बताऊँ, इट्स वेरी इजी टू सॉर्ट आउट, क्योंकि MPA भी कोई 1000 MPA तो होते नहीं हैं, 300-400 जो भी इनकी तादाद होती है, उसके अंदर से बड़े आराम से फ़िल्टर आउट किया जा सकता है कि अच्छा ये किसकी बात कर रही है। उसको तो पता है ना नुमान, उसके पास तो एविडेंस है, क्योंकि उसने बाकायदा तौर पे अपनी स्टोरी में मेंशन किया कि उसको ऑनलाइन हरासमेंट का सामना करना पड़ रहा है, ऑनलाइन थ्रेट्स मिल रहे हैं, तो उसके पास वो जो सारे एविडेंस हैं वो किसी इंस्टा के चैट्स के होंगे या व्हाट्सएप कॉल्स के होंगे या किसी और तरह की चीज़ों के होंगे, हाँ, ठीक है ना, वो सारे एविडेंस उसके पास उस तरह की चीज़ों के होंगे या कुछ पिक्चर्स के होंगे, तो वो बाकायदा तौर पे वो ID या फिर वो नंबर दिखाकर उन लोगों को तो बता देगी कि अच्छा ये पर्सन है, इसका ये नाम है, यहाँ पर ये इंसान होता है और ये सब कुछ है। लेकिन न्यूज़ चैनल्स वालों ने एक और बात बताई कि वो जो MPA है वो भी लाहौर का ही है, अच्छा, ठीक है ना, तो उसको लाहौर में ही बुलाया गया। ये अपनी शूटिंग के लिए कराची गई हुई थी, ये भी मंडे को वापस आ रही हैं शूटिंग से फ्री होकर, तो वो वाली इन दोनों की ना मीटिंग्स के हिसाब से, इनके स्केड्यूल्स के हिसाब से ये डेट रखी गई है, हाँ, ताकि ये दोनों अवेलेबल हो उस टाइम पे, अक्यूज भी हो उधर और विक्टिम भी हो, ताकि उन दोनों से बात करके वहाँ पर ये सॉर्ट आउट किया जाए मामला। नहीं बिल्कुल वो लाहौर का ही होगा, क्योंकि MPA है ना, मेंबर ऑफ पंजाब असम्बली, तो पंजाब असम्बली यहाँ लाहौर में ही है, और वैसे भी पंजाब के जो ख़ास तौर पे MPAs वगैरह ज़्यादातर इनकी रिहाइशें लाहौर के अंदर ही हैं। तो इसके ऊपर जो भी अपडेट होगी वो डेफिनेटली शेयर विद यू गाइस, बट दिस इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट कि यार एक वो इंसान जिसने इतने सारे लोगों से वोट लिया और वो एक बड़ी रिस्पॉन्सिबल मैं कहता हूँ पोजीशन पे है, बड़ा एक ऐसा शख्स जिसको शायद अपना सुबह शाम जो है वो अपने इलाके के काम या फिर उससे रेलेवेंट जो भी इश्यूज़ हैं उनको देखना चाहिए, वो ऑल द वे एक एक्ट्रेस को जो है वो तंग कर रहा है, और ना सिर्फ तंग कर रहा है, उसको हरास कर रहा है, उसको थ्रेट कर रहा है। तो आई थिंक इसके ऊपर प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए कि कौन सही है और कौन गलत। मैं पर्सनली ये भी समझता हूँ कि अगर वो कल्प्रिट साबित हो तो उसको सामने भी लाना चाहिए। देखें, इससे एक MPA को आप सामने लाएंगे ना तो बाकी भी जो लोग हैं जो इस तरह की हरकत करने का सोच रहे हैं या जिनका कोई ऐसा रिकॉर्ड है वो भी डरेंगे, उनको भी पता होगा कि नहीं यार दिस इज़ नॉट द वे टू गो। सो दिस इज़ माई टेक ऑन दिस। आपका इसके बारे में क्या है ख्याल? अच्छा नुमान जी यहाँ पर एक और चीज़ बताएं, जैसे इन्होंने स्टोरी लगाकर, अब आप कहेंगे मैं आपसे इस बारे में क्वेश्चन कुछ ज़्यादा ही कर रही हूँ, लेकिन मैं वो क्वेश्चंस कर रही हूँ जो गर्ल्स ना मोस्टली उनके भी माइंड में ये चीज़ें आ रही होंगी। हाँ। क्योंकि एक खाली मोमना इकबाल नहीं है, आप ये देखें कि एक मोमना इकबाल जैसी लड़की जो सोशल मीडिया पर है, ठीक है ना, वो उसकी जो सराउंडिंग्स हैं वो उसमें सराउंडिंग्स में बहुत सारे मेल हैं, वो जाती है, एक्ट करती है, कितने लोगों के दरमियान अपना बोल्ड शूट करवाती है, सब कुछ होता है। उस एक बंदी को भी मर्दों में रहने के बावजूद उसको पता है कि मर्दों को कैसे हैंडल करते हैं, उनको कैसे फेस करते हैं,
करते हैं, कैसे उनके साथ रिजेक्ट रहते हैं। एक ऐसी बंदी को भी अगर हरासमेंट का सामना करना पड़ रहा है तो वो लड़कियां जो कॉलेज जाती हैं, कॉलेज से घर आती हैं, उनको कितना हरासमेंट का सामना करना पड़ता होगा। इसलिए इस पर मेरा आपसे क्वेश्चन ये है कि मोमना इकबाल ने स्टोरी लगाई, इस मामले पर एक्शन हुआ, उसने भी पहले एप्लीकेशन दी, कुछ नहीं हुआ, स्टोरी लगाई, मामला झटपट हल होने की तरफ है। इसी तरह अगर कोई एक आम लड़की जो कॉलेज से घर, घर से कॉलेज जाती है, उसको कोई हरास करे तो क्या उसको भी इसी तरह कोई स्टोरी लगानी चाहिए कि इदारे फास्टली काम करें इस चीज़ पर, या उसको क्या करना चाहिए कि अगर वो बहुत ज़्यादा तंग है, मेंटल टॉर्चर का शिकार है, तो कैसे जल्दी सारे झंझट से निकले? देखिए, मैं पर्सनली इस चीज़ को बड़ा समझता हूँ कि आपको इदारों से भी पहले जो बेसिक्स है ना उनको अप्रोच करना चाहिए। बेसिक्स क्या हैं? अगर आप कॉलेज जा रहे हो, यूनिवर्सिटी जा रहे हो और अगर आपको कोई लड़का तंग करे तो ट्राई टू रिकॉर्ड समथिंग, कुछ कैप्चर करने की कोशिश करो, कुछ एविडेंस, और वंस यू विल बी सक्सेसफुल टू कैप्चर दैट थिंग, या आपके पास कोई मैसेजेस के भी प्रूफ हैं, तो सिंपली स्ट्रेट वे गो टू द प्रिंसिपल ऑफिस और उसको जाकर सब कुछ दिखा दो। ठीक है, ये फर्स्ट स्टेप होता है। सेकंड स्टेप ये होता है कि कोई भी शख्स है ना, इट्स वेरी इजी टू ट्रेस कि उसके पेरेंट्स कौन है, कहाँ पर हैं, उसके घर बार कौन है, उसका भाई कौन है। क्योंकि आप कहीं पर भी गौर कर लें, फैमिली के अंदर बगैरत कोई एक ही होता है या दो होते हैं मैक्सिमम, पूरा का पूरा खानदान वैसा नहीं होता। वैसे ड्रामों में ही दिखाया जाता है कि सारे एक जैसे हैं। क्रिमिनल जो है ना, जो कोई बड़े से बड़ा क्रिमिनल भी है ना, तो वो भी फैमिली के अंदर कोई एक दो ही होगा, बाकी सब लोग ठीक होते हैं। तो आप उसकी फैमिली को, आपको ऐसा लगता है नॉर्मली ना, आपके दिमाग में पता क्या आता है कि नहीं ये तो ऐसा है, इसका बाप भी ऐसा होगा, इसका भाई भी ऐसा होगा, इसकी बीवी भी ऐसी होगी, इसकी बहन भी ऐसी होगी। नहीं, आप भाई उसका, आपके पास जो हथियार है, वो जो आपने चीज़ रिकॉर्ड की है, वो जो आपके पास प्रूफ है, वो जाकर उसके पेरेंट्स को दिखाओ। ठीक है, वो फड़फड़ाएगा ज़रूर, बट दैट्स दी ओनली वे टू कंट्रोल। और फिर थर्ड स्टेप के अंदर मैं आपको कहता हूँ कि NCCI और ये सारी चीज़ें तो ठीक है, ये तो एक प्रॉपर है, वहाँ पे केस फाइल करना चाहिए ही आपको डायरेक्ट 15 पे कॉल करनी चाहिए। अब तो अगर आप पंजाब के अंदर हो तो मरीम नवाज़ ने अपने भी कुछ वो इस तरह के पोर्टल वगैरह बनाए हुए हैं जहाँ पर आप इमीडिएटली हरासमेंट से रिलेटेड कंप्लेन करो तो वहाँ पर आपकी सुनवाई होती है। इट्स 2026, यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें अब चेंज हो गई हैं। आपको थोड़ा सा बस कॉन्फिडेंस रखना है अपने आप पर और आपको एक्शन लेना है। प्रॉब्लम ये आती है कि मेजॉरिटी गर्ल्स एक्शन नहीं लेती, और जब वो एक्शन नहीं लेती ना, फिर वो बेचारी बैठकर परेशान होती रहती हैं, फिर पेरेंट्स भी डरे रहते हैं। तो और फिर वो लोग फहमीदा लगारी जैसा जो है अपने साथ कुछ ना कुछ कर बैठते हैं। जैसे फहमीदा लगारी भी जो थी, उसको भी हरासमेंट का सामना करना पड़ रहा था उसको भी हरासमेंट का सामना करना पड़ रहा था यूनिवर्सिटी के अंदर ही। तो उसने क्या किया, उन सब से जान छुड़वाकर अपने आप की जान ले ली। हाँ। अपने आप को शूट कर लिया। तो इस तरह से भी काम हो रहे। वो सब कुछ करने से बेहतर है कि आप लोग थोड़े से बोल्ड हो जाओ, ठीक है ना कुछ ऐसा करो कि अगले को भी मज़ा चखा दिया जाए एक बार अच्छे से। बिल्कुल ऐसा ही है। और सुसाइड जो है ना, वो वही लोग करते हैं जो बहुत कमज़ोर होते हैं, और आपको कमज़ोर नहीं बनना। देखें, चाहे कुछ भी है ना, एट द एंड ऑफ द डे इस दुनिया के रूल हैं, सोसाइटी के रूल्स हैं, और उनको इनके रूल इनके मुंह पे मारने चाहिए, ना कि आप अपनी जान के साथ खेलें। सो आई बिलीव कि मोमना इकबाल का जो फर्स्ट स्टेप था, दैट इज़ वेरी गुड। और जो आप बात कर रहे थे ना कि वो इतने मर्दों में उठ बैठ रही है, उसको भी हरासमेंट का सामना करना पड़ा है। आई थिंक हरासमेंट को तो वो बहुत अच्छे से काउंटर कर रही होगी। अब प्रॉब्लम आई होगी उसकी थ्रेट की, जो उसने एक स्टोरी में भी चीज़ मेंशन की। तो थ्रेट इज समथिंग जो ऑब्वियसली कोई भी इंसान हो वो कहेगा कि अच्छा यार, नाउ ही इज थ्रेटिंग मी, तो मुझे इससे पहले कि इट्स टू लेट तो मैं अपनी आवाज़ उठा लूं। क्योंकि बाद में हम लोग ही होते, अगर ये कुछ भी ना करती तो हम कहते कि यार ये कुछ स्टोरी लगा देती, कोई बात ही कर देती, कोई कर देती, इसने ऐसा क्यों नहीं किया। एकदम अगर ये न्यूज़ आती कि अच्छा मोमना इकबाल को फलां बंदे ने उठा लिया और उसके साथ ये हो गया, और अब मोमना इकबाल ये बात कर रही है कि मुझे इतने अरसे से हरास किया जा रहा था, तो हम लोगों ने ये बात करनी थी कि सोशल मीडिया के रूल्स जानते हुए भी आपने क्यों नहीं आवाज़ उठाई। सो लेट्स सी कि ऊँट किस करवट बैठता है, बट दिस इज समथिंग जिसके ऊपर ज़रूर एक्शन लेना चाहिए। सो हियर इज द बोल्ड कपल एपिसोड 264। नेवर फॉरगेट टू लाइक एंड शेयर। 265, never forget to like and share। इसके साथ बहुत सारा ख्याल रखें। बाय बाय।